टीवी स्क्रीन पर सीतापुर, कानपुर, अंबेडकर नगर, ललितपुर और कन्नौज की पांचों तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि जिस शांतिपूर्ण तरीके से नॉमिनेशन की बात की जा रही थी वो यहाँ पर साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से झड़प हो रही है। एक दूसरे से कार्यकर्ता समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं। कहीं पर पुलिस से ही कार्यकर्ता और समर्थक भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस पूरी तरीके से संभालने का प्रयास कर रही है। एक एक तस्वीर आप देखिए, एक एक तस्वीर में साफ तौर पर समझ में आ रहा है। सीतापुर में गोलियां चल गई, 3 लोगों को गोली लगी। कानपुर में भी कुछ इसी तरीके से माहौल देखने को मिला। अंबेडकर नगर में भी जहां नॉमिनेशन के दौरान आपस में देखिए किस तरीके से बहसबाजी हो रही है, वहां पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है। ललितपुर में भी देखिए भगदड़ मची हुई है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कन्नौज में भी यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस इन कार्यकर्ताओं और नेताओं को संभाल रही है, किस तरीके से ये बेकाबू हो रहे हैं कार्यकर्ता और नेता। 5 तस्वीरें जो बयां कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर अनुशासन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है इन्हें रोकने के लिए, लेकिन पुलिस का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, कैसे आखिर पुलिस फोर्स इन्हें रोके, पूरी कोशिश भी की गई हालांकि पुलिस की ओर से रोकने की, लेकिन सबके बीच कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते नजर आए हैं जगह जगह पर। जहां पर नॉमिनेशन करने के लिए आज पहुंचे हुए थे तमाम प्रत्याशी, लेकिन उनके समर्थक आपस में ही भिड़ रहे हैं, कहीं पर फायरिंग कर दे रहे हैं और कहीं पर हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो रहे हैं कि पुलिस भी रोकने में यहाँ पर अक्षम दिखाई दे रही है, रोक नहीं पा रही है। किस तरीके से देखिए भगदड़ मची हुई है ललितपुर में, भाग रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता, पुलिस की ओर से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये 5 तस्वीरें हैं बवाल की। नॉमिनेशन का ये दिन था, शांतिपूर्ण तरीके से भी नॉमिनेशन हो सकता था पुलिस फोर्स की मौजूदगी में, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन या फिर चुनाव नहीं हुआ है। अब तक का इतिहास रहा है और ये अभी भी देखा जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए। संदेश जा रहा है एक तरीके से कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान इसी तरीके से अराजकता फैलती है, पुलिस की ओर से रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को नहीं समझ में आता, समर्थकों को नहीं समझ में आता कि नॉमिनेशन था, शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था। तो जैसा कि आज नॉमिनेशन का दिन था और इसके बाद समीक्षा का दिन होगा जब नॉमिनेशन की समीक्षा की जाएगी 9 जुलाई को, तो वहीं 10 जुलाई को चुनाव होने हैं और 3 बजे तक चुनाव होंगे और इसके बाद मतगणना होगी। तो आज जहां 3 बजे तक नॉमिनेशन होने थे, तो नॉमिनेशन का वक्त तो खत्म हो चुका है, लेकिन जगह जगह से ऐसी तस्वीरें ही सामने आ रही हैं यहां पर अनुशासनहीनता की ये तस्वीरें उजागर कर रही हैं कि किस तरीके से लोग समझते हैं नियमों को और कितना ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होते हैं, नॉमिनेशन होते हैं। आज ये नॉमिनेशन का दिन कुछ इस तरीके से गया है जहां पर जगह जगह मारपीट और बवाल की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ललितपुर में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं जहां हमने आपको दिखाई थी भगदड़ की तस्वीरें। और रुपेश ललितपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कुछ जानकारी, वहां पर क्या देखा जा रहा है? भगदड़ की काफी ज्यादा तस्वीरें सामने आई थी ललितपुर से। रुपेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो भगदड़ की तस्वीरें ललितपुर से सामने आई थी जहां से हमारे संवाददाता रुपेश ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे।